क्योंकि एक ही कहानी हमको बार बार सुनने को मिल रही है, एक ही तरीके का काम हमको बार बार देखने को मिल रहा है। आज तबरेज के केस में वही तबरेज जो 17 जून को मारा गया था, वही वीडियो जिसने हम सबको दिल को दहला के रख दिया था, आज जो घटना हुई है वो उससे ज्यादा दिल को दहला देने वाली है। आज जिस तरीके से तबरेज के कातिलों को बचाने की कोशिश कर रही है और झारखंड पुलिस वो बात कर रही है कि इसमें हमारा कोई काम नहीं है, जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है, हम तो सिर्फ उसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर जाके हम ये काम कर रहे हैं कि कोर्ट में कन्विक्शन मिल जाए। क्या झारखंड पुलिस का जो अभी तक रवैया रहा है, क्या हम झारखंड पुलिस का फेस वैल्यू पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं? अपनी याददाश्त ताजा करते हैं, क्योंकि हम लोग भी 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं इस केस में क्या क्या घटा है। 17-18 जून की रात को तबरेज अंसारी को पीटा गया, घंटों तक तबरेज अंसारी को पीटते रहे, पुलिस मौका वारदात में नहीं पहुंचती है। कई घंटे तक तबरेज अंसारी की पिटाई के बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पहला काम वो ये करती है कि तबरेज अंसारी को गिरफ्तार करके ले जाती है। जो भीड़ उनको पीट रही थी, ना उनको गिरफ्तार किया जाता, ना उनके ऊपर कोई मुकदमा लगाया जाता। मुकदमा तबरेज अंसारी के ऊपर लगाया जाता है, मुकदमा चोरी का लगाया जाता है। उस भीड़ को उस वक्त 17-18 जून की रात को एक भी FIR उनके खिलाफ नहीं होती। 18 जून के दिन तबरेज अंसारी के परिवार वाले जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस स्टेशन के अंदर जो मेन आरोपी, जो मुख्य आरोपी बाद में जो गिरफ्तार हुआ 5 दिन बाद, 18 जून के दिन वो पप्पू मंडल मुख्य आरोपी पुलिस स्टेशन में मौजूद था और पुलिस से बोल रहा था ये तबरेज अभी तक मरा नहीं, ये साला अभी तक मरा नहीं। वो इंसान जो मुख्य आरोपी बाद में बना, जो आज भी मुख्य आरोपी है, वो उस समय पुलिस के साथ बैठा हुआ था। तबरेज के परिवार वाले बोलते हैं कि इसको अस्पताल भेजिए, इसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, ये बहुत बुरी तरीके से उसको पीटा गया है। उसको अस्पताल नहीं भेजा जाता, बल्कि एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अनुसार झारखंड जन अधिकार महासभा के कुछ लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करी थी। परिवार वालों ने उनको बताया कि जब तबरेज के परिवार वालों ने पुलिस से ये अपील करी, रिक्वेस्ट किया कि आप इनको मेडिकल हेल्प दे दीजिए, तो पुलिस ने उल्टा उनको धमकाया और बोला ज्यादा चिल्लाओगे, ज्यादा बोलोगे, तुमको ही पीट पाट के यहीं फेंक देंगे। तबरेज चल नहीं सकता था, उसके बावजूद उसको अस्पताल नहीं भेज के जेल भेज दिया गया। 4 दिन बाद उसकी हालत बिगड़ी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी जान चली गई। ये जान बच सकती थी, ये जान बच सकती थी अगर झारखंड पुलिस अपना काम अच्छे से करती, लेकिन झारखंड पुलिस इस मौत में जिम्मेदार है, झारखंड पुलिस इस मर्डर में जिम्मेदार है। आज बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक से तबरेज अंसारी की मौत हुई है। आप तमाम लोग सोचिए, काफी सारे युवा साथी यहाँ हैं, 21 साल के इंसान को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? ये बात सही है, तबरेज अंसारी को हार्ट अटैक आया, लेकिन उस हार्ट अटैक का कारण क्या था? उसका स्कल तोड़ दिया गया था, उसके हड्डियां कई जगह तोड़ दिए गए थे, उसका इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा था, उसके लंग्स में से ब्लीडिंग हो रहा था, अंदर खून जमा हो रहा था, उसके चलते उसको हार्ट अटैक आया। आज आखिरी चीज तो पुलिस बता रही है हार्ट अटैक, लेकिन वो हार्ट अटैक क्यों आया? उसके मार पीट की वजह से आया। इस बात को छुपाया जा रहा है, इस बात को छुपाया जा रहा है इसलिए कि हम लोग 2-3 दिन तो प्रोटेस्ट करते हैं, 2-3 दिन तो हमको याद रहते हैं नाम तबरेज अंसारी, अखलाक, पहलू खान, जुनैद, सुब्रत कुमार सिंह, लेकिन उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। और जब हम लोग भूल जाते हैं तो ये तंत्र काम कर रहा है हत्यारों को बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए। और जैसा 1 साल पहले हमने उसी झारखंड के अंदर देखा था, जब हत्यारे छूट कर आते हैं या हत्यारे बेल पे आते हैं तो उन हत्यारों को मंत्री जाके माला पहनाते हैं। यही चीज हमने बार बार पलटते हुए देखी है। पिछले ही महीने पहलू खान के हत्यारों को छोड़ दिया। पहलू खान की केस में ही पुलिस का दावा है कि पहलू खान हार्ट अटैक से मरा था। वहां सीधा वीडियो सामने है कि पहलू खान को कैसे पीटा गया। वो पहलू खान ने मरने से पहले एक डाइंग डिक्लेरेशन दिया, 5 लोगों का नाम लिया, उन 5 लोगों की कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहलू खान के बच्चे उन 5 लोगों का नाम लेते हैं, स्टेटमेंट में वो नाम गायब कर दिए जाते हैं। पहलू खान का बेटा गवाही देने जा रहा था, कोर्ट पोस्ट पे गोली चलाई जाती है। ये तंत्र है लोगों को डराने का, धमकाने का, इंसाफ की आवाजों को दबाने का, और यही इसी से शय मिल रही है। जब तक हम तमाम लोग इंसाफ का तंत्र नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोग कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाएंगे जहां 365 दिन हमारे पास लॉयर हो जो इंसाफ के लिए लड़े, हम लोग एक्टिविस्ट उन लोगों की जाके मदद करें FIR फाइल होने से लेके केस के इन्वेस्टिगेशन में और कोर्ट के अंदर, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक भीड़ द्वारा घटनाएं होती रहेंगी, जब तक ऐसी हिंसा होती रहेगी। बिकॉज आज उन गुंडों को लग रहा है कि सरकार जो बात करती है सबका साथ सबका विकास, वो असलियत में अंबानी और अडानी का साथ है, अंबानी और अडानी का विकास है और गुंडों का साथ है।
आज तमाम गुंडों को लग रहा है सबसे आसान काम है सरकार की नजर में आना, मतलब गुंडागर्दी करो, भीड़ द्वारा घंटा ऐसी किस्म की घटनाएं करो, हिंसा करो, किसी की जान ले लो तो मंत्री आके हमको माला पहना देंगे, मंत्री जी की सभा में हमको पहली सीट मिल जाएगी। यही चीज है। एक आखिरी बात बोल के मैं अपने अगले स्पीकर को बुलाऊंगा। जब तबरेज अंसारी की मौत हुई, हत्या हुई, उसके बाद देश के तमाम कोनों में इंसाफ की आवाज उठी, तो उस वक्त सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो समर्थक हैं, भीड़ जो है, कुछ भीड़ सड़कों पे होती है, कुछ भीड़ टीवी के अंदर मीडिया चैनलों में होती है, वो बोल रहे थे कि आपको तबरेज तो दिखता है, आपको अखलाक तो दिखता है, आपको पहलू तो दिखता है, आपको अलीमुद्दीन अंसारी तो दिखता है, लेकिन आपको अंकित सक्सेना नहीं दिखता, आपको ध्रुव त्यागी नहीं दिखता। ये आरोप हम पे लगाए जा रहे थे कि हम धर्म को देख के लोगों के इंसाफ की बात करते हैं। उनको जवाब देना चाहूंगा, चाहे अंकित सक्सेना हो या तबरेज अंसारी हो, चाहे ध्रुव त्यागी हो या अखलाक हो, एक भी बेगुनाह इंसान की मौत इंसानियत की मौत है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन एक फर्क है और उस फर्क को समझना जरूरी है। तब अंकित सक्सेना हो या ध्रुव त्यागी हो, उनके जो हत्यारे थे, जो हत्यारे हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनको वहां होना चाहिए और हम डिमांड करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन एक तरफ वो जेल के अंदर है, वहीं दूसरी तरफ अखलाक के हत्यारे बेल पे हैं और सरकार के लोग उनको पहली सीट देते हैं अपनी रैलियों में। तबरेज अंसारी के हत्यारों को बचाने की कोशिश करी जा रही है, पहलू खान के हत्यारों को बचा लिया गया है, अलीमुद्दीन अंसारी के हत्यारों को माला पहनाई गई थी। यह फर्क है। इस तरफ सरकार का संरक्षण है, इस तरफ सरकार का सपोर्ट है, और इस सब के बाद जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि अब सिर्फ हम सबका साथ सबका विकास नहीं करेंगे बल्कि साथ में सबका विश्वास भी करेंगे, तो मैं यहाँ से खुलेआम जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब, आपके अल्फाज खोखले लगते हैं, खोखले लगते हैं। अगर जयंत सिन्हा जैसे लोग जिन्होंने हत्याराओं को माला पहनाई, अगर वो आपकी पार्टी में है तो सबका विश्वास का दावा खोखला है, जैसा आपका विकास का दावा खोखला है, जैसा आपकी सरकार खोखली, और ये बात इस देश की आवाम जानती है।